हे गाइस व्हाट्सअप। तो आइए आज हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, आज हम दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में देखते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। और ये हमारा पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? एशिया। पहला कौन सा है? एशिया। दूसरा अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका। और ये रहा चौथा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अधिकांश भाग, पूर्णतः नहीं, अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इनमें से कुल 12 देश शामिल है। इनमें कुल कितने देश शामिल हैं? 12 देश शामिल हैं। इनकी चर्चा अभी करेंगे मैप पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका में स्थित एंडीज। दक्षिणी अमेरिका में स्थित एंडीज, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कितना लंबा है? लगभग 7,200 किलोमीटर। 7,200 किलोमीटर। 7,200 किलोमीटर एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी का मतलब क्या होता है? अपवाह के क्षेत्र से। अपवाह के क्षेत्र से मतलब कैचमेंट एरिया, अर्थात ये हुआ कि उसमें कितना अधिक पानी, उसमें कितना अधिक पानी है। ठीक है, पानी की मात्रा के आधार पे ब्राज़ील का अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी नील नदी, अफ्रीका की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व का, पेरू बोलीविया सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा नौकायान झील, नौकायान झील कौन सा है? टीटीकाका। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील टीटीकाका है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 3,812 मीटर। 3,812 मीटर। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, एक एक कंट्री के बारे में देखेंगे, एक एक कंट्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक एक कंट्री के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ, ये देखिए ब्राज़ील सबसे बड़ी कंट्री, सबसे बड़ा देश, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। ठीक है, ऊपर से देखते हैं, नॉर्थ से देखते हैं, ये वेनेजुएला, पिंक कलर में वेनेजुएला। वेनेजुएला के बगल में जो ब्लू कलर में है इसे देखिए गुयाना, गुयाना। उसके नीचे, उसके बगल में सूरीनाम, सूरीनाम। सूरीनाम के बाद फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुनिया या गुयाना जो कहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पश्चिमी छोर पे कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद पेरू, पेरू के नीचे बोलीविया, पेरू के नीचे बोलीविया। ठीक है, पेरू के नीचे बोलीविया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, बोलीविया के बाद पराग्वे, पराग्वे, पराग्वे। ये चिली, चिली बिल्कुल लंबा है, लंबा है चिली। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, उरुग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। ठीक है, कुल कितनी कंट्री है? 12। टोटल कितने कंट्री है? 12। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, वेनेजुएला में स्थित एंजल जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। विश्व की सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? एंजल। कौन सा? एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। कितनी है? 979 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चिली अर्जेंटीना सीमा पर, चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो कौन सा है?
ओजस डेल सलाडो कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6885 मीटर, 6885 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कहवा से संबंधित कुछ टर्म देखते हैं जो साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में महत्वपूर्ण है। कहवा उत्पादन के लिए ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कहवा से संबंधित, ब्राज़ील के कहवा के बाग को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। कहवा के बाग को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील के कहवा को बाग को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। साओ पाउलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। क्या है? साओ पाउलो। कहवा आप लोग जान रहे होंगे, कॉफ़ी बहुत पीते हैं, कॉफ़ी को क्या कहा जाता है? कहवा। ठीक है, तो साओ पाउलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कहवा से संबंधित, ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है। तो देखिए कॉफ़ी के बारे में यहाँ 4 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील कहवा उत्पादक राष्ट्र है, सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राष्ट्र है। ब्राज़ील के कहवा के बाग को कहा जाता है फेजेंडा। साओ पाउलो विश्व का कहवा मंडी कहलाता है और सेंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये है एंडीज। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। और सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, यही है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, ओजस डेल सलाडो अब देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे बड़ा ब्राज़ील पर सबसे छोटा सूरीनाम है। सबसे बड़ा कौन है? ब्राज़ील, सबसे छोटा सूरीनाम। देखिए दक्षिण अमेरिका के निवासी जो हैं, यहाँ के अगर उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी की बात करें तो रेड इंडियन है, लेकिन दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ के जो भी निवासी हैं वो मिश्रित प्रजाति के हैं। जैसे देखिए मेजिस्टो रेड इंडियन और यूरोपियन के का मिश्रित प्रजाति है। मेजेंटो किसका है? रेड इंडियन और यूरोपियन का, मेजेंटो। दूसरा देखते हैं मुलाटो अश्वेत और यूरोपियन। ठीक है, यूरोपियन और अश्वेत दोनों का मिश्रित प्रजाति है मुलाटो। कौन सा है? मुलाटो। नेक्स्ट देखते हैं जैम्बो ये अश्वेत और रेड इंडियन का मिश्रित प्रजाति है जैम्बो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेनेजुएला के उत्तरी सीमा पर मरैकाबो झील, कौन सा झील है? मरैकाबो झील तेल उत्पादक क्षेत्र है। तेल उत्पादक आप जानते हैं वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम और तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो कौन सा झील है? मरैकाबो झील प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए दक्षिण अमेरिका के विषुवत रेखीय वन, ठीक है, विषुवत रेखीय वन अधिक पाए जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सेल्वास। क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण अमेरिका का उष्णकटिबंधीय, ठीक है, दक्षिण अमेरिका का उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ बहुत सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये ध्यान रखेंगे विषुवत रेखीय वर्षावन है, ये विषुवत रेखीय वर्षावन है जिसे सेल्वास कहा जाता है। वहाँ स्थानीय नाम सेल्वास कहा जाता है। जबकि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जो घास के मैदान है जो वेनेजुएला में है उसे लानोस कहा जाता है। जो वेनेजुएला में है उसे लानोस कहा जाता है। मध्य ब्राज़ील में जो उसे कैंपोस कहा जाता है, मध्य ब्राज़ील में कैंपोस कहा जाता है। अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। वेनेजुएला में लानोस, मध्य ब्राज़ील में कैंपोस और अर्जेंटीना में पंपास, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए दक्षिणी अमेरिका, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन, कौन सा बेसिन? अमेजन बेसिन संसार की सबसे हल्की लकड़ी
बालसा, बालसा मिलता है। कौन सा मिलता है? बालसा। सबसे हल्की, संसार की सबसे हल्की लकड़ी क्या है? बालसा। ठीक है, कहाँ मिलती है? अमेजन में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील। ठीक है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के अर्धनग्न भागों में पोषक तत्व से भरपूर एक घास पाया जाता है। घास पाया जाता है, इसका नाम क्या है? अल्फा अल्फा। क्या है? अल्फा अल्फा। पोषक तत्व से भरपूर पाया जाता है। ये कौन सा है? अल्फा अल्फा। आइए मैप देख लेते हैं। देखिए मैप पे, देखिए ये देखिए, ये सिलवास है। ठीक है, ये सिलवास है। कौन सा इलाका है ये है अमेजन बेसिन। अमेजन नदी का जो बेसिन है, ठीक है, वर्षा, अमेजन का वर्षा वन है। यहाँ स्थानीय लोग क्या कहते हैं? इसे सेलवास कहते हैं। यही सेलवास है। ठीक है, यहाँ देखिए पंपास, अर्जेंटीना का घास का मैदान पंपास है। ठीक है, ब्राज़ील का घास का मैदान ये कैंपास है। ठीक है, कंपास है ना। ये देखिए वेनेजुएला का यहाँ देखिए लानोस है। वेनेजुएला लानोस है। वेनेजुएला कोलंबिया के पास लानोस है। ठीक है, आपको समझ में आया? आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको जानकारी मिली होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की बात हम डिस्कस करेंगे कि और भी कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।